फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विशेष ने अपने मन की उलझन बताई। हम सब साड़ी पहनकर वहां पर औरतों के बीच में बैठेंगे और जिसका समर्थन दीपक और सौरभ ने भी किया। अब आगे और कोई दूसरा रास्ता आप लोग जानते हैं तो मुझे भी बताए। अभिषेक ने अपनी एक आंख चढ़ाते हुए कहा, अब जब मजा लेना है तो थोड़ा सा रिस्क को लेना ही पड़ेगा ना। अभिषेक ने एक आंख विंग करते हुए कहा। सब लोग कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और फिर अपनी अपनी साड़ी लेकर इधर उधर जाने लगे। तो अभिषेक ने कहा, अरे अब आप सब कहाँ चल दिए? अबे अब क्या साड़ी भी यही तेरे सामने ही पहनेंगे हम लोग? सौरभ ने स्माइल करते हुए कहा, ओ तो ऐसा है, फिर ठीक है। वैसे आई नेवर माइंड इफ यू गाइस चेंज इन फ्रंट ऑफ मी। सौरभ ने एक पिल्लो उठाकर अभिषेक के मार दिया और हंसते हुए बाहर चला गया। सब लड़कों ने अलग अलग कमरे में जाकर चेंज किया। वहीं अभिषेक ने भी साड़ी पहन ली और उन सब के अंदर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो सब एक एक करके बाहर निकले और एक दूसरे को देखकर पहले तो चौंक गए, फिर उनकी चीख निकल गई। उन सब की चीख पुकार सुनकर अभिषेक बाहर हॉल की तरफ आ गया और उन लोगों को एक दूसरे से ही डरा सहमा देखकर उसकी हंसी छूट गई और वो हंसते हंसते वहीं सोफे पर बैठ गया। विशेष ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब हम सब साड़ी पहनकर ही थोड़ी ना घूमते हैं। अब पहली बार एक दूसरे को इस तरह से देखा तो चीख निकल गई। अभिषेक ने छेड़ा, अच्छा जैसे मैं तो रोज ही साड़ी पहनकर बॉर्डर पर गश्त लगाने जाता हूँ। वैसे कुछ भी कहो, आप सब साड़ी में एकदम माल लग रहे हैं। अगर आप सब ने दी लोगों का डांस नहीं देखा है तो आई एम डैम श्योर दी लोगों ने भी आपका ये रॉकिंग लुक नहीं देखा होगा। कसम से अगर कोई अनजान इंसान आप सबको देखेगा तो वो तो आपको पक्का लड़की ही समझ बैठेगा। दीपक ने कहा, अब बताइए कि आगे क्या करना है? अभिषेक ने खुद की साड़ी को संभालते हुए कहा, अब क्या, चलिए संगीत पार्टी में शामिल होने के लिए। बस मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना और मानना। अब अभी भी कुछ रह गया है क्या? सौरभ की साड़ी कुछ ज्यादा ही लहरा रही थी तभी। हाँ मेरी सहेली, अभिषेक ने उसकी साड़ी को संभालते हुए कहा। और वो क्या है? दीपक भी अपनी साड़ी में काफी हैंडसम लग रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि हम में से किसी का भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए। याद रखिएगा, अगर चेहरे दिखे तो फिर सुंदर देवियों से हम लोग थर्ड जेंडर में आ जाएंगे और फिर उसके आगे आप सब समझ ही सकते हैं। दूसरी बात ये, बहुत ज्यादा तालियां बजाने का, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। बस वहां जाकर चुपचाप से पीछे की तरफ बैठ जाइए और शांति से अपनी अपनी वालियों का डांस देखिए और मजे लीजिए। हाँ, इस बीच अगर किसी और का भी डांस पसंद आ जाए तो उसे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभिषेक ने अपनी पूरी तैयारी उन तीनों के बीच में रख दी। पर यार पीछे से अगर सही से नहीं दिखा तो फिर? दीपक ने कहा, फिर होगा ये कि अगर पहचान में आ गए तो फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा हम सबको, समझे आप सब? अभिषेक ने कहा। सब लोग अभिषेक की बातों से इत्तेफाक रहते हुए दिखाई पड़े और फिर घर के पीछे खड़ी कार में जाकर बैठ गए। अभिषेक ने काका से पहले ही बता दिया था कि वो सब पार्टी करने घर से बाहर अभिषेक के फार्म हाउस जा रहे हैं, देर शाम तक लौट कर आएंगे। सौरभ अभिषेक के साथ आगे बैठ गया और धीरे से उसके कान तक बोलता है, साले मेरी वाली तो अभी डांस भी नहीं कर पाएगी, फिर मैं क्यों तेरे इस नाटक का हिस्सा बन रहा हूँ? वो इसीलिए कि तू मेरे साथ मेरे हर काम में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। वाह बेटा, मतलब शाबाशी भी साथ में और अगर लठ पड़े तो भी साथ में। अभिषेक ने हंसते हुए अपनी आंखें विंग कर दी। विशेष ने पीछे सीट पर बैठे हुए अपनी साड़ी समेटते हुए कहा, यार बड़ी आफत है, ये गर्विता दिन भर साड़ी में खुद को कैसे संभालती है? यहाँ तो बस कुछ मिनटों में ही आफत हुए जा रही है। दीपक ने अभिषेक से कहा, अब जल्दी चलो यार। अभिषेक ने मिरर सेट करते हुए कहा, क्या बात है जीजू, बहुत जल्दी है दी का डांस देखने की। दीपक ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब क्या गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। अभिषेक ने हंसते हुए गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। रंग बिरंगे लाइटों के बीच राजवत हाउस जगमगा रहा था। अभिषेक ने एक तरफ जाकर गाड़ी रोक दी और सबसे चुपचाप गाड़ी से उतरकर एक और चलने का इशारा किया। सब गाड़ी से नीचे उतरकर गार्डन की तरफ खड़े हो गए। अभिषेक ने सबके ऊपर एक फाइनल टचअप जैसी नजर डाली
और सबके घूंघट को थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर दिया और सबसे अंदर चलने का इशारा कर दिया और कहा, कुछ भी हो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ गए आप सब। उन तीनों ने समझदार बच्चों की तरह सिर हिलाया और अंदर की ओर चल दिए। हॉल में सब फर्नीचर को हटाकर एक बड़ा सा कारपेट बिछाया गया था और उसके ऊपर मुलायम मखमली गद्दे बिछाकर उनके ऊपर सफेद चादरों को डाला गया था। ये सब तो मैं सुबह ही करवा कर गया था। दीपक ने एक सरसरी नजर चारों तरफ डाली और खुद से ही बोला। तभी रिया की माँ की नजर उन चारों पर पड़ी और उनकी तरफ आकर बोलती है, अरे आप लोग खड़ी क्यों हैं, आइए आकर बैठिए ना, बस रेखा रिया को लेने गई है, उन दोनों के आते ही संगीत शुरू करवा दिया जाएगा। रिया का नाम सुनते ही अभिषेक की धड़कनें बढ़ गई और उसने सौरव का हाथ जोर से पकड़ लिया। सौरव ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, अबे साले ये मेरा हाथ है, रिया का नहीं जो तू। अभिषेक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे सामने देखने के लिए बोला। सामने देखा तो चारों की जान सूख गई। मोनिका उन्हीं चारों की तरफ आ रही थी और वो चारों एक दूसरे को ही देख रहे थे। मोनिका उन चारों के बगल में जाकर बैठ जाती है। उन चारों को थोड़ी तसल्ली सी मिलती है। वहां भी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो अभी सब अपने अपने में बिजी होते हैं। वही औरतों वाली बातें। मिसेस मेहता ने ये साड़ी तो लास्ट टाइम मिसेस बत्रा के फंक्शन में पहनी थी ना, और देखो आज फिर से वही सेम साड़ी पहनकर आ गई यहाँ भी। और दोनों महिलाएं आपस में ही खी करके हंसने लगी। अरे उनकी क्या बात कर रही हैं आप, आपने भी तो सेम साड़ी मिसेस रहेजा के यहाँ जगराते में पहनी थी। और इतना कहकर मिसेस सिंगल मिसेस रॉय का मजाक बनाने लगी और हंसने लगी। अब तक जो दोनों औरतें मिलकर सबका स्कैन कर रही थी अब खुद आपस में ही उलझ बैठी और मुंह फेर कर बैठ गई। उन दोनों की बातें सुनकर मोनिका को हंसी आ गई और हंसते हुए कहने लगी, सच में कुछ औरतें तो सभी औरतों का नाम डुबोने में लगी रहती हैं। अब ये भी कोई टॉपिक है क्या झगड़ने का और कोई बातें करने का, जिसकी जो मर्जी वो पहने। इतना कहकर उसने अपने बगल में बैठे सौरव की ओर देखा। सौरव ने बस अपना सिर हिला दिया और फिर चुपचाप बैठ गया। उन सब की तरफ से कोई रिएक्शन ना पाकर मोनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अजीब है यार, कुछ तो बातें करने से फुर्सत नहीं है और कुछ है जो बोलने का नाम तक नहीं ले रही हैं, सिर्फ इशारों से ही काम चला रही हैं। इतना कहकर एक बार फिर से मोनिका का ध्यान उन चारों की तरफ चला गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सामने से रिया चली आ रही थी रेखा के साथ में। उन दोनों को देखकर मोनिका धीरे से उठी और उन लोगों की तरफ चली गई। मोनिका के जाने के बाद सौरव ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड चली गई, आज पहली बार अपनी ही पत्नी से बात करने में डर लग रहा है। वो मन में बड़बड़ाया और फिर विशेष की तरफ देखते हुए कहता है, इस अभिषेक ने कहाँ फंसा दिया है। विशेष ने कहा, बेटा अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर मुसल की मार से क्या डरना। सौरव चुपचाप बैठ गया। अभिषेक की नजरें तो रिया के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी वो ऑरेंज कलर की ड्रेस में, उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। रिया की और अभिषेक की माँ ने बारी बारी से उसकी नजर उतारी और उसे एक जगह बिठा दिया। अभिषेक ने उसे देखकर सोचा, बस कुछ घंटे और उसके बाद तुमको और तुम्हारी खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा कर रख लूंगा। देखो बाबू, तुमसे मिलने के लिए कैसे कैसे भेष बनाकर आना पड़ रहा है तुम्हारे फौजी को। संगीत का फंक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले तो दोनों समधनों ने डांस किया। सबने खूब तालियां बजाई और अभिषेक और दीपक तो हैरान रह गए अपनी अपनी मम्मियों का डांस देखकर। सौरव ने विशेष के कान में धीरे से कहा, अबे आंटी जी तो वहीदा रहमान की खाला निकली, क्या मस्त डांस किया है दोनों ने। विशेष ने भी कहा, हाँ यार, इतने समय से अपनी सासू माँ को देखते सुनते आ रहे हैं पर उनके कभी इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। उन लोगों की बातों को ब्रेक तब लगा जब रेखा का नाम बुलाया गया और सबकी नजरों के साथ साथ दीपक की नजरें भी उस ओर जम गई जिधर रेखा खड़ी हुई थी। अब रेखा के लिए गाना प्ले हुआ। दीपक तो बस दीदे फाड़े रेखा को ही देखे जा रहा था, जो कि सबकी वाहवाही को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रही थी। साडू भाई जी, विशेष ने दीपक से कहा, आज आप यहाँ आने से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर आए थे ना। दीपक ने उसकी ओर हैरानी से देखा। विशेष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा,
अब जिस तरह से यहाँ एक के बाद एक झटके लग रहे हैं तो बस हार्ट अटैक आना ही बाकी है। दीपक ने उसे धीरे से कहा, सही कह रहे हो भाई, तुम अभी से ही हार्ट अटैक की बात कर रहे हो। डबल जीजू, अभिषेक ने हंसते हुए कहा, अभी तो गर्विता दीदी बाकी है। विशेष को खांसी आ गई और दीपक की हंसी छूट गई और वो सोचने लगा, आज रेखा को तो इस डांस का इनाम देना ही पड़ेगा। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी सबका ध्यान सामने खड़ी गर्विता पर चला गया और वो चारों जबरदस्त सीटी पर सीटी मारने जा रहे थे और इन सब में वो ये भी भूल गए कि इस हरकत की वजह से कुछ औरतें उनकी ओर देखने लगी थी। पर तब तक म्यूजिक शुरू हो चुका था और सबका ध्यान एक बार फिर से गर्विता पर चला गया। अब की शौक होने का नंबर विशेष का था। सौरव ने साड़ी के अंदर से ही अभिषेक को इशारा किया, भाई जीजू को पानी की जरूरत है। सौरव की बात सुनकर दीपक को इतनी हंसी आ गई कि वो वहीं लोटपोट हो गया, पर इससे पहले कोई उन्हें नोटिस करता। अभिषेक ने कहा, क्या जीजू सब पोल खुलवाओगे? अभी आपका तो आइटम हो गया, अभी मेरा नंबर आने को है, थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठो। दीपक ने अपने ही मुंह पर अपनी उंगली रखकर अभिषेक की तरफ देखा तो अभिषेक ने इशारे में ही उसे ओके बोल दिया। इस बीच रिया बार बार मेन गेट की तरफ देखती और फिर चुपचाप सब में शामिल हो जाती। वो बस यही सोच रही थी, अगर अभिषेक ने कहा है तो वो जरूर आएगा, पर अब तक वो दिखा तो है नहीं। क्या उसने अपने आने का मन बदल लिया है? वो इन्हीं सब में घिरी बैठी थी कि उसके कंधे पर मोनिका ने हाथ रखते हुए कहा, अरे कहाँ खोई है तू? कब से तुझे बुलाया जा रहा है डांस के लिए? रिया अपनी जगह से उठी और उसके उठते ही सबकी निगाहें उस पर ठहर गई, और ठहरती भी क्यों नहीं, आखिर आज के फंक्शन की वही तो लाइमलाइट थी। जहां एक और सब औरतें रिया को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अपनी सांसें रोके बस रिया को ही देखे जा रहा था। बहुत प्यारी लग रही थी वो। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और निश्चित रूप से ये ग्लो अभिषेक के प्यार का ही था। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो गया और सब सांस थामे उसे ही देखने लगे। रिया का डांस देखकर सबकी जोरदार तालियां बज रही थी और भीड़ में से आवाजें भी आ रही थी, लाडो रानी जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वो भी मर्जी से। अभिषेक का तो मन हो रहा था कि वो अभी वहां जाए और सबके सामने ही उसे अपनी बाहों में उठा कर ले जाए। तभी वो अचानक से वहां से उठकर अंदर की तरफ चला जाता है, पर उसके वहां से हटते ही सियापा पै गया यारो। मोनिका की नजर उन सब पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, कब से ये बेचारी घूंघट ओढ़े बैठी हुई है, आप सब भी डांस करिए ना। मोनिका ने बड़े प्यार से कहा, ये क्या पंगा हो गया भाया? ना तो उन तीनों से उठते बन रहा था और ना ही कुछ कहते हुए बन रहा था। तीनों ही इधर उधर देखने लगे, ये अभिषेक कहाँ चला गया, पर वो तो वहां था ही नहीं। अब वो तीनों के होश फाख्ता हो गए और घूंघट से ही एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गए। अभिषेक ने रिया को मैसेज किया, कम सोन इन योर रूम। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि उसके वहां से हटते ही सियापा हो जाएगा। रिया ने जब मैसेज देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर फिर वो सोच में पड़ गई कि अभिषेक अंदर उसके रूम तक कैसे पहुंचा, और वो घबराहट में उठकर वहां से चल दी। माँ ने पूछा भी, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, बस माँ, एक अर्जेंट कॉल आ रही है एक फ्रेंड की, तो बस उसे ही अटेंड करने जा रही हूँ, यहाँ शोर बहुत हो रहा है। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। उधर वो तीनों बेचारे बुरे फंसे थे। अभिषेक भी वहाँ नहीं था और मोनिका के लगातार कन्विंस करने की वजह से अब लगभग सभी की निगाहें उनकी तरफ ही चली गई। रेखा ने भी कहा, प्लीज आप लोग भी डांस करिए ना, हम सब ने भी किया है, शर्माइए नहीं। उन बेचारों से न बोलते बन रहा था और न ही चुप रहते। तभी अचानक सौरव ने आवाज बदलते हुए कहा, ठीक है हम नाचेंगी, पर हम तीनों एक ही गाने पर डांस करेंगी, और हाँ, सर से घूंघट नहीं उठाएंगी हम। हाँ, अगर हमारे घर पर किसी को पता चल गया हम नाचे थे और वो भी घूंघट उठाकर, तो हुक्म हमारा घर से निकलना बैठना बंद करवा देंगे। अब की बार विशेष ने पतली आवाज में कहा, ठीक है, हम आपकी सब बातें मानेंगे, अब तो डांस कर दीजिए और हमारी पार्टी को पूरा करिए। मोनिका और रेखा ने एक साथ कहा, क्योंकि दीपक का संबंध राजघराने से था तो वहां किसी ने भी शक नहीं किया कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।